हेलो आई वेलकम यू टू सोल्स टैरो। सो माय लिब्रास, कैसे हैं आप लोग? माय तुला राशि, चलिए देखते हैं कि जुलाई बेसिकली क्या लाने वाला है आपके लिए। सो आप जब भी रीडिंग देखते हैं, जिस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप हैं, जब भी ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है, आप स्टम्बल अपॉन करते हैं, तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपके लिए कुछ है। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, काइंडली हैव अ लुक, ओके। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ओके। घंटी का बटन दबा देना। थैंक यू सो मच एंड लेट्स सी। सो ऑर्गेनिकली हम करते हैं और मैं आपको बेसिकली सिर्फ वो मैसेजेस ट्रांसेंडेंस की तरफ जो लेकर जाएं दिखाती हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि इधर इट्स अ लेसन और लर्निंग, राइट। सो इसको उस तरीके से देखिए और कोशिश करिए कि इसको जज मत करिए। अगर आपसे रेजोनेट करता है, अच्छा नहीं करता है, तो मे बी देयर आर सो मेनी रीडर्स, आप वहाँ जा सकते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बेसिकली कार्ड्स के साथ प्ले करना नहीं दिखाती, मैं यहाँ पर आपको पाथ टू एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ और जो ट्रूथ है बेसिकली उसे कनेक्ट करने की मेरी कोशिश होती है कि आप वो देख सकें। सो लिब्राज, आपके लिए जो मुझे दिखा रहे हैं ना, वो ये दिखा रहा था कि हो सकता है अपना सन मून राइजिंग देख लीजिएगा, बिकॉज हर एक की प्लेसमेंट्स आर डिफरेंट, बट कलेक्टिवली इट हैजंट बीन क्वाइट अ राइड। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट रहा ही है इन रिलेशनशिप, स्पेशली लिब्राज के करियर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है ये पीरियड कुछ समय से, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट यू बीन इन दैट एनर्जी जहाँ पर आप कहने क्योंकि ठीक है, आई एम ऑल राइट, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट। सो मुझे वो बेसिकली वो एनर्जी वो दिखा रहे हैं। सो एसेंशली जो वाइब है वो यही है दैट इट्स मोर टू डू विद योर ग्राउंडेड एनर्जी, कि आप बेसिकली ये जनरल लव करियर मैसेजेस हैं, ध्यान रखें, ठीक है। सो बेसिकली वो यही दिखा रहे हैं कि ओपन रहिए फॉर कम्युनिकेशन, चेंजेस के लिए भी वेरी ओपन, ओके। एंड डोंट स्टैंड कन्फ्यूज्ड, डोंट स्टैंड कन्फ्यूज्ड। जो एक बार डिसाइड करेंगे अब, वो काफ़ी अच्छे समय के लिए आपके साथ चलेगा, इसका ख्याल बखूबी रखिएगा। लिब्रास, देखिए व्हाट डू वी नीड टू सी। मेरे गाइस एंजल्स सब मेरे साथ होते हैं। So let's see what do we need to see. Okay, there are so many, but I'm going to pick this. Nine of Cups. Cancer, Piscean energy, which means you definitely have something very strong going on. It is a treasure box for me. ठीक है, so ये basically being in love, being attentive, being all for love है ये vibe, ठीक है। It is about taking care of the ones you love, right? It is about knowing that okay, I feel nice about this, मतलब अच्छी फीलिंग है ये बहुत। फिर मैं स्प्रेड निकालती हूँ पहले, फिर हम चलते हैं। कुछ बहुत ही खूबसूरत हाथ लगने वाला है, लग गया है। कोर एनर्जी आपकी ये है, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी है, ये एसेंशियली मुझे आप ही की लग रही है, बिकॉज क्या है, जमुना लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है ये। बेसिकली इज अबाउट सेइंग द ट्रूथ द वे इट इज। मे बी आप किसी को ये बता रहे हैं, यू मीन द वर्ल्ड टू मी, राइट। सिंगल्स इन रिलेशनशिप गोइंग फॉरवर्ड, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, या फॉर दैट मैटर ये भी हो सकता है कि जो मैरिड हैं बेसिकली वो कुछ कुछ करने वाले हैं, कोई सरप्राइज प्लान करने वाले हैं। लेट्स सी, कोई मिसकंसेप्शन नहीं रखना चाह रहे हैं, बिकॉज आप ट्रूथ की स्पेस से ऑपरेट करना चाह रहे हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग। ये जो क्वीन है ना, शी इज़ अ नो नॉनसेंस क्वीन। कि मे भी कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो बेसिकली जो जैसा है वैसा ही दिखाने वाला है, कि ईगो मसाजेस नहीं करेगा, एब्सोल्युटली। और शायद कुछ ऐसा हुआ है, टावर लाइक द लाइट हैज जस्ट स्ट्रक मे बी। और मेरे लिए टावर का आना इज़ लाइक अमेजिंग वाई, बिकॉज टावर जब आता है ना, तो वो डिफ़िकल्टीज़ के बाद, जैसे मैंने कहा कि समय बहुत अमेजिंग नहीं रहा है, बैलेंसिंग इश्यूज बहुत रहे हैं, तो टावर बेसिकली जब आता है तो टावर ये अपीयर करता है कि नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, बिकॉज कोर एनर्जी हमारी इज दी ओके। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हो, या आप उनके बारे में सोचते हो, अटैच्ड हो मे बी। 9 ऑफ कप्स है कोर एनर्जी, और टावर का आना मतलब डेफिनेटली कुछ बहुत कमाल का होने वाला है। यू विल डेफिनेटली रिसीव वॉट यू डिजर्व लीब्रास। सो रेस्ट एश्योर्ड, आपके लिए कुछ वरी करने के लिए है नहीं। रीडिंग हो गई ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इट्स क्वाइट नाइस। कुछ रीडिंग बहुत क्लियर होती हैं, राइट। यू डोंट नीड मोर कार्ड्स फॉर इट, यू जस्ट हैव टू गो विद इट। सो द पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, जैसे मैंने कहा दिस वॉज अबाउट बैलेंसिंग, सो आई थिंक आपने वो कर लिया है, यू डन इट वेरी वेल।
Then we have Justice. Can we ask for more? I think everything is playing out fine with the Queen of Cups energy. Definitely there's a Cancerian here, Piscean water energy जिसके साथ आप डील कर रहे हैं. तो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. सो अभी क्या है ये, बेसिकली दिस इज अबाउट यू फाइनली सीइंग थिंग्स द वे दे आर. ओके, जैसे आपको जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी आपको आ गई बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ ट्रूथ. एंड कुछ हुआ है जिसकी वजह से विद द टावर, कुछ हुआ है जिसकी वजह से दीज चेंजेस हैव कम इन विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस. जो स्लो पेस था, जो मूवेबल नहीं लग रहा था, नीडलेस टू से, वो सडनली इस एनर्जी में आता है 9 ऑफ कप्स में. शायद वो एफर्ट है जो शायद आपने डाला है या उस पर्सन ने डाला है. तो बेसिकली आपकी स्टार पोजिशनिंग भी इस समय ना बहुत कमाल की है. तो वो इसको बूस्ट करती है, उसको पुश करती है, वो फेवरेबल रखती है. लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो आपके फाइनेंसेस हैं उनको आप बैलेंस में रखिएगा. ठीक है, इमोशंस के साथ चलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने इमोशंस में बह जाना वो अच्छा नहीं है. इमोशंस को कंट्रोल में रखना, इमोशंस को वैल्यू करना, और ये देखना कि कई दफ़ा ये देखना वो कैलकुलेटिव, जिसको बोलते हैं ना, मैनिपुलेटिव नहीं, कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज तभी आप अच्छे से तरीके से अपने पार्टनर की या अपने जिस भी रिलेशनशिप में रेजोनेट करता है, आपको डायनामिक में रेजोनेट करता है, आप उसकी केयर कर पाएंगे प्रॉपर्ली. वो बैलेंस जो है ना, ये वाला तुला या मेंटेन कर पाएंगे. और यही करना है बिकॉज मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि आप या बहुत इमोशनली प्ले कर जाते हैं या आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लाइक यूज़ योर हेड मोर, या आप हार्ट यूज़ करते हैं. तो वो बैलेंस स्ट्राइक करना है. सी विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स could be like a choice also, or maybe like suddenly that the truth is here for me to see, और शायद वो सामने ही था and you were not able to see क्योंकि आप स्वे कर रहे थे ना with the page of pentacles and you were not able to basically see and decide. so वो influences हो जाते हैं, वो factors हो जाते हैं. तो आप अपना head और heart का balance रखिए. there are no shortcuts to anything. हर चीज़ समय से process में होती है. अपनी प्रेयर्स और जिसको भी आप मानते हैं उनमें प्रे करिए, उनको ट्रस्ट करिए, और ये जानिए कि वो जो भी कर रहे हैं आपकी बेहतर के लिए कर रहे हैं. राइट, ये भी बता रहे हैं कि यू नीड टू बी सेंसिटिव ऑल्सो. ओके, या आप ओवर्टली सेंसिटिव हैं तो उसको भी बैलेंस करिए कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना डजंट वर्क. सो ये बैलेंस अपने भीतर लाना है आपको. ये आई थिंक फॉर सम दिस इज गोइंग टू रेजोनेट. सो अपनी बात जैसी है वैसी कहिए, और कोशिश करिए कि आप किस तरीके से पॉजिटिव मैनर में उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं. राइट, और हाँ, आई ऑल्सो सी दैट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ेंगी. आपको हेड और हार्ट का बैलेंस रखते हुए आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ में से द बेस्ट यू हैव टू पिक. गुस्से से कुछ नहीं होता. राइट, सो जस्ट यूज़ योर हेड एंड हार्ट इन अ बैलेंस्ड वे, और कोशिश करें. देयर आर पीपल हु आर नॉट वेरी हैप्पी विद योर सक्सेस. ओके, कुछ लोग हैं जो शायद खुश नहीं होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खुश नहीं होते हैं आपको खुश देखकर, बट टू हेल विद इट. बेसिकली आपको यू हैव टू सी दैट यू हैव टू मेक योर सेल्फ बेटर. नो, जैसे आप थे पिछले दिन, आप अगले दिन उससे बेहतर हैं कि नहीं. आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो आप उस भाव से दूसरे के साथ भी उस एनर्जी में आप बात कर पाएंगे. सो बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो. हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. राइट, क्योंकि जब हम बहुत हेड से यूज़ करते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, जब हम बहुत हार्ट यूज़ करते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है. तो बैलेंस ज़रूर मेंटेन रखो. किसी को आपको डिसुएड मत करने दो. अपनी ब्यूटी, अपनी खूबसूरती, अपनी ऑनेस्टी को पहचानो. और whoever is around you, could be a Taurus, Virgo, Capricorn that you're dealing with, or could be a Cancerian, Piscean energy. So make sure that you are open to their advice, open to give and receive both. ठीक है, and that will bring about a lot of changes. Relax करिए. हर चीज़ को एक हेड से नहीं देखना है. That's what this reading is screaming right now. हेड से और हार्ट से नहीं देखना है. दे नीड टू बी अ बैलेंस. ओके, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग Libras that we have to you. But let's see what is the energy oracle that we need to see for you. Do subscribe people अगर आपके साथ रेजोनेट करता है.
ग्रेट, थैंक यू। नहीं करता है तो भी। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। Oh, we have the wolf spirit. This is amazing. You know why I say that? I'll tell you why. Wait a second. This is so much to do with your system, your family. This is so much to do with the grounding energy. Look at the card. Like the way this wolf is looking. इसकी look में ही in itself there's so much of understanding and that sense of clarity, groundedness, that no matter what, you're safe, right? Because your angels, your guides, your family basically has your back. This is a family card, ठीक है? So you can safely communicate with the ones you trust. उनसे आप ज़रूर बात कर सकते हैं, अपने लोगों से आप बात कर सकते हैं. And this is the time to communicate. So I think you need to work on your throat. अपने throat chakra पे काम करिए. And आपके आसपास बहुत हेल्पफुल लोग हैं, उनकी हेल्प अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप ज़रूर लीजिए, बिकॉज जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं या विघ्न हैं वो डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगे. इट्स जस्ट दैट हाउ यू आर सेइंग इट, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट वो कहने से पहले, करने से पहले यू हैव टू बिलीव दैट जो भी आप करने जा रहे हैं वो स्ट्रेस के लिए नहीं है, वो बेसिकली पीस के लिए है, और आप वही रिजॉल्व चाह रहे हैं फॉर एवरीवन. आप अब खुद से ये प्रॉमिस करिए दैट आई एम अलाउइंग माई सेल्फ टू बी सपोर्टेड. हम लोग ये करते नहीं हैं यूजुअली, बिकॉज समबडी वांट्स टू एक्सटेंड हेल्प, हम नहीं लेते हैं बिकॉज वी फील दैट अरे छोड़ो आई कैन मैनेज, लाइक दैट. सो ये बेसिकली इट सेज दैट एंजॉय दैट सेंस दैट यू प्रोटेक्टेड, enjoy that sense that you have people who are very supportive, enjoy that your family is very supportive, और just know कि आप safe हैं, and you are a part of this big cosmic plan. just have faith, मतलब उसमें faith होना बहुत ज़रूरी है. This is such a strong family card. I think for some this is to do with family values, to do with all that. Just integrate it all, bring it all back together. You have that kind of power to you. क्या बात है. So Libras, ये तो बहुत ही कमाल का है. तुला, Power of Love से क्या मैसेज है आपके लिए? Let's see. So अगर इसको Wolf Spirit को हम आपकी रीडिंग से करें तो this is about that integration, हेड और हार्ट का जो है, ये जो बैलेंस है यहाँ पर, वो लाना, उसको करना. इफ़ यू नीड हेल्प फॉर दैट, यू नीड टू बी मोर ओपन, है ना, आपको बात करने के लिए. या रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दिस इज अबाउट, यूर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस. आई टोल्ड यू तुला, आई थिंक ये आपकी थ्रोट चक्र से बहुत कनेक्टेड है. आप देखिएगा प्लीज़ कि क्या है जो वो स्टॉप कर रहा है. बट फ्रैंकली दिस इज़ मोर टू डू विद ट्रस्टिंग योर सेल्फ. वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल. सो आप किस तरह से कौन सा थॉट को नर्चर कर रहे हैं, आप फियर को फीड कर रहे हैं या फेथ को फीड कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में. सच कह रहे हैं तो किस स्पेस से कह रहे हैं. इमोशनली अगर वाइब कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, वो आपको देखना है. बिकॉज वो बैलेंस मेंटेन करने का यही समय है और ट्रस्ट करने का यही समय है. वो इंटीग्रेशन आप लेकर आएंगे ना Libras, तो यू विल बी सुप्रीमली हैप्पी. वाई? बिकॉज this is like highly protective energy. This is like you knowing the truth. This is about you knowing that यार ये मैं ही ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, and I will make sure that I'll do it. So wow, so let's see आगे क्या है, किस तरह से ये पैन आउट होता है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन गेट इन टच. एल्स वी आर गोइंग टू थैंक यू. शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए, एंड आई होप आपसे रेजोनेट करता है. 9 ऑफ कप्स एनर्जी है, उसको इंजॉय करिए, वाइब करिए, एनर्जी लेवल्स हाई रखिए, खुश रहिए, मज़े करिए, एंड टेक केयर ऑफ हेल्थ. ओके, सो आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम अंटिल इटर्निटी, और हम मिलते हैं अगली दफ़ा. बाय.